आपका ड्रोन इंस्टॉल में दिक्कत करेगा, ज्यादा नटखट है आपका ड्रोन। क्यों? कौन कौन बच्चे यहाँ पर ऐसे जो ड्रोन वर्कशॉप में हाथ खड़ा करना, ओ तो कल तुम्हारे ड्रोन का भी वही मुकाबला होगा जो आज अभी इनका हो रहा था, तो तुम लोग कर पाओगे? लेकिन आप ये बताइए कि ड्रोन में कारोबार क्या होता है, आपकी कंपनी स्टार्टअप करती क्या है, पैसा कैसे आता है? सर्विस में हम 3 डोमेन्स में काम कर रहे हैं। एक तो ये अपना जो मैंने बताया था वीडियो का, वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी का। कितने जिले हैं और कितने जिलों के अंदर में कितना ब्लॉक होगा जहाँ पे ड्रोन सर्वे का सरकार काम दे सकती है? अच्छा, ड्रोन को फुल्ली प्रोग्राम किया जा सकता है क्या? और मुझे लगता है कि बिहार के पहले बच्चे जो ड्रोन पायलट लाइसेंस लेंगे कॉलेज में पढ़ते हुए, वो सिविल्स के स्टूडेंट्स होंगे। बहुत जल्दी ड्रोन पायलट लाइसेंस का जो सर्टिफिकेट होता है उसको 40 से 50 हज़ार का जॉब इंडिया में सभी बड़े शहरों में बड़े आराम से मिल जा रहा है। ड्रोन के थ्रू डिलीवरी का भी काम होने का है, अभी अनुमति मिली नहीं है इंडिया में। आपने एग्रीकल्चर में भी काम किया, राइट, पहला काम एग्रीकल्चर में किया। हाँ, वो कैसे शुरू किया? ये नया सिविल्स का बिल्डिंग का जिस दिन इनॉग्रेशन होगा तब हम यहाँ पर ड्रोन लाइट शो करवाएंगे। कब लाइट ऑन होगा, कब ऑफ होगा, कौन सा लाइट किस कलर का ऑन होगा, सारा कुछ प्रोग्राम से, कंप्यूटर से ऑपरेटर होता है। मैं एक वीडियो में ड्रोन डिलीवरी के बारे में बोल रहा था, तो वहां पर कमेंट आया कि बिहार में ड्रोन से डिलीवरी होगा तो लल्लू पाड़ा मार करके उसको गिरा देंगे ड्रोन को कमल। तो इस तरह का जो हैसल आएगा इसको कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं? और अगर सर स्वॉर्म होस्टिंग कराएंगे तो हम चाहेंगे कि हम अपने छोटे मिनी स्वॉर्म को लाके एक बार आपको और दिखाए। बिल्कुल करो, एक बार हम लोग उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन का व्यवस्था करेंगे। हाँ बिल्कुल, ताकि पटना में सिविल में वो छोटे वाले जो प्लेन्स होते हैं उनको हम लोग कैसे टेक ऑफ और लैंडिंग, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा वो है। तो ड्रोन का एक इनका कोर्स भी हम लोग करवाएंगे और बच्चों का हम लोग इनरोलमेंट ले लेंगे। और कोर्स जैसे सिविल में होता है एकदम फ्री होगा, कोई चार्ज बच्चों से नहीं लिया जाएगा, कोर्स फ्री होगा। तो एक बार फिर से इनके लिए होगा, इनकी टीम के लिए हम इसे पूछे, आप बिहार से हैं तो बोला नहीं, बिहार और यूपी के बीच से हैं, आधे बिहारी हैं आधे उत्तर प्रदेश वाले हैं, बलिया बक्सर के बीच के हैं, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। यूपी बिहार तो हमेशा से क्या है, तो आपका बिहार में बहुत स्वागत है, सिविल में बहुत स्वागत है। और पांडे जी जो आए हैं, क्या नाम, चुलबुल पांडे, अनंत पांडे, ये लड़का आपके बारे में बताया गया कि 8वीं क्लास से ही ड्रोन पर काम कर रहा है, तो क्लास 8 से किया है, तो अभी काफी कुछ सीख गए हैं। और गोल्ड मेडलिस्ट जो है, क्या नाम है, शनि, आज शनिवार भी है। मेरी बात है, कोई बुरा मत मानना, हम ऐसे थोड़ा बहुत मजाक करते हैं, तो सब स्टूडेंट ही हो मेरे लिए। हाँ, तो हमारे बच्चों का जब वर्कशॉप चल रहा था ITPHU में, तो वर्कशॉप के बीच में सब कई सारे ड्रोन कंपटीशन हो गए, तो हम इनका देखे थे, तो हम बोले काम करिए आप मेरे बच्चों के लिए अलग से कर दीजिए। तो बोला अलग से तो अनुमति नहीं है करने का, IIT का पूरा व्यवस्था। हम बोले ना, हमको करवाना है, तो इनको हम बोल के अलग से करवाए थे। और बच्चा सब पूरा वहाँ पर बारिश का मजा लिया, ड्रोन से बारिश किया गया। कल तुम लोग के लिए ड्रोन से बारिश हो जाएगा जी, हाँ छिड़काव, हाँ हाँ, उसमें गुलाब जल मिला कर कल तुम लोग के लिए छिड़काव करवाते हैं। तो थोड़ा सा खुले में बाहर भी कर देंगे, नहीं होगा तो, हाँ, है ना, हाँ, क्योंकि उसको ड्रोन को क्या होता है कि बंद में जब करते हैं तो थोड़ा एयर, उसका प्रेशर वहाँ का कम होता है, या जो खुले में ड्रोन का उड़ने का जो वो होता है ना, जो उसका जो कैपेसिटी वो ज़्यादा होता है, एरोडायनेमिक्स बदल जाता है खुले में और क्लोज्ड में। प्लस खुले में क्या है कि आपके पास कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, आप कभी भी ऊपर जा सकते हैं, कभी भी दाएँ बाएँ जा सकते हैं। जहाँ आप बंद में करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत, जैसे ये विशाल जो है हमारे यहाँ ड्रोन हैंडल करता है, तो इसका ड्रोन तो यहाँ पर इस हॉल में भी हैंडल कर लेते हो जी, हाँ, इसका ड्रोन ये इस हॉल में भी हैंडल कर लेता है। आपका ड्रोन इस हॉल में दिक्कत करेगा, ज़्यादा नटखट है आपका ड्रोन। क्यों? हमारे ड्रोन थोड़े ज़्यादा फास्ट है, FPV है, फ्री स्टाइल है, तो दिक्कत नहीं करेगा। पायलट तो होता है, पूरा मैनुअल होता है, लेकिन मतलब हम क्राउड को बचाना चाहते हैं अक्सर अपने ड्रोन से, इसलिए इसको सर वो इंडोर में अपनी पोटेंशियल दिखा नहीं पाता है, तो आता नहीं है ना, लाइक हम 30% पे। ये ड्रोन आपने खरीदा है कि बनाया है? ये सर बनाया क्या है, कस्टम आपने बनाया है? हाँ। तो सारे पार्ट्स मंगाए इसके आपने? हाँ। अच्छा, तो अगर इस तरह से पार्ट्स, जैसे अभी हम लोग यहाँ जो वर्कशॉप चल रहा है,
कौन कौन बच्चे यहाँ पर ऐसे जो ड्रोन वर्कशॉप में हाथ खड़ा करना? ओ, काफी बड़ी संख्या में बच्चे जो ड्रोन वर्कशॉप कर रहे हैं। तो तुम लोग का ड्रोन अभी तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, हो गया है। तो कल तुम्हारे ड्रोन का भी वही मुकाबला होगा जो आज अभी इनका हो रहा था। तो तुम लोग कर पाओगे? नो सर बोले कि यस सर बोले? यस सर। चले तो बहुत बढ़िया, कल बहुत मजा आने वाला है। लेकिन आप ये बताइए कि ड्रोन में कारोबार क्या होता है? आपकी कंपनी स्टार्टअप करती क्या है? पैसा कैसे आता है? कुछ पैसा आया भी कि नहीं आया? बिल्कुल आया सर। आया पैसा? हाँ। अच्छा, मतलब वेंचर कैपिटल का पैसा आया कि क्लाइंट से बिजनेस में पैसा आया? नहीं, क्लाइंट से पैसा आया। और वेंचर कैपिटल में कुछ मिला? अभी तक हमने सब बूटस्ट्रैपिंग ही करी है, हमने फंड लिया नहीं है। बूटस्ट्रैपिंग? हाँ। मतलब बिना किसी से कर्जा लिए, बिना शेयर बेचे, हाँ। वो शार्क टैंक में जाने का जरूरत अभी नहीं महसूस हुआ है? नहीं, अभी तक नहीं सर। हाँ? नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे? अभी तो नहीं सर, एटलीस्ट 1 साल तक तो बिल्कुल नहीं। नहीं जाएंगे? नहीं। तो कंपनी का खर्चा कैसे निकलेगा? सर अभी हम अर्न करें उतना, कमा रहे हैं? R&D के लिए और रन करने के लिए। R&D के लिए भी पैसा मिल रहा है? हाँ। कैसे कमा रहे हैं? कितना कमा रहे हैं बताइए? एक्चुअली सर अभी माइक थोड़ा सा नजदीक ले लीजिए। ओके, अभी हमारे स्टार्टअप में हम सर्विस में काम कर रहे हैं। सर्विस में हम 3 डोमेन्स में काम कर रहे हैं। एक तो ये अपना जो मैंने बताया था VDA का, वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी का। वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनारस में मोदी जी जब MP बने तो बनाया गया कि बनारस का विकास करने के लिए। हाँ, इवन सर हर सिटी की होती है ना अथॉरिटी होती है, हाँ। डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है। हाँ। तो हमने वहाँ पे गए थे, हम पिच किया उनको कि हम सोल्यूशन देंगे। जनरली अभी तक जो यूज करते थे वो सैटेलाइट इमेजरी यूज करते थे। हाँ। हमने उनका सोल्यूशन दिया कि हम ड्रोन इमेजरी देंगे जो कि उससे एटलीस्ट 15 टाइम्स मोर एक्यूरेट होगी। आराम से बैठ जैसे घर में खाना खाने बैठते ना जमीन पर, हम आज भी जमीन पर बैठ के खाते हैं आराम से, आलती पालती मार करके, है कि नहीं? हाँ, हम वहाँ गए, उनको प्रेजेंट किया, उनको सोल्यूशन पसंद आया। फिर हमने उनको सैंपल दिया था, वर्क सैंपल दिया। उसके बाद हमने वो अप्रूव कर दिया। तो आप ड्रोन बेच रहे हैं कि उनका काम करके देते हैं? काम उनको देंगे हम। काम करके देते हैं? हाँ। माने उनका एरियल मैप सर्वे वाला करके देते हैं? राइट। अभी हमें 2 प्रोजेक्ट मिले थे। सबसे पहला प्रोजेक्ट था HFL का, हाई फ्लड लेवल। जो घाट का जो एरिया है वहाँ पे एलिवेशन मेजर करना था हमें। लाइक एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि 73 मीटर हाइट फ्लड आने पे कहाँ पर क्या पानी का लेवल है, ये सारा मेजरमेंट किससे हो रहा है? ड्रोन से हो रहा है। तुम समझो इस तरह का काम बिहार में, बाढ़ आती है, बिहार में ड्रोन से सर्वे का कितना काम हो सकता है? कितने जिले हैं और कितने जिलों के अंदर में कितना ब्लॉक होगा जहां पे ड्रोन सर्वे का सरकार काम दे सकती है? स्टार्टअप्स चाहिए जो कि इस तरह का काम उठा सके, जिनके पास ड्रोन डेवलप हो। अच्छा, ड्रोन को फुल्ली प्रोग्राम किया जा सकता है क्या? हाँ सर, बिल्कुल। इवन सर हम हर ड्रोन को अपने यूज के अकॉर्डिंग प्रोग्राम करते हैं। किस लैंग्वेज में करते हैं? एक सर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बने हुए, लाइक हम ये क्यू ग्राउंड एप्लीकेशन है जहाँ पे हम रेसिंग ड्रोन्स को प्रोग्राम करते हैं। ऑडियो पायलट पे हम अपने जो भी कमर्शियल ड्रोन्स हैं उनको प्रोग्राम करते हैं। ड्रोन में आप लोग कोई बोर्ड भी लगाते हैं, कोई चिप लगाते हैं? हाँ बिल्कुल सर। एक्चुअली सर इसमें 2 तरह की चीज़ें होती है। एक तो सबसे बेसिक होता है फ्लाइट कंट्रोलर FC। बैठ के भी बात कर सकते हैं? हाँ श्योर सर, बिल्कुल। बैठ जाए ना। ये बेसिक फ्लाइंग के लिए होते हैं। लाइक हम ड्रोन का लेवल क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, ये सब मेजर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यूज होता है फ्लाइट कंट्रोलर। इसके अलावा हम स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए ड्रोन फ्लाइट बोल रहे हैं? फ्लाइट कंट्रोलर। हाँ। हम ये भी सुने हैं कि जो ड्रोन को उड़ाते हैं हाँ। उनको लाइसेंस लेना पड़ता है DGCA से। बिल्कुल। ड्रोन पायलट लाइसेंस होता है? हाँ, उसको RP से बोलते हैं। हाँ। वो DGCA प्रोवाइड करती है। DGCA देती हाँ, है। इसका प्रोसेस क्या है कि DGCA ने कई सारे प्राइवेट ऑथराइज कर रखा है, प्राइवेट एक लेट्स इंस्टीट्यूट को ऑथराइज कर रखा है, जैसे कि ड्रोन डेस्टिनेशन हो गया, द्रोणाचार्य हो गया, ऐसे काफी पॉपुलर। तो ऐसे ही एक बड़े इंस्टीट्यूट के साथ अभी हमने दिल्ली में MOU साइन किया है और सिमेज बिहार का पहला इंस्टीट्यूट होगा जहां ड्रोन पायलट लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। और मुझे लगता है कि बिहार के पहले बच्चे जो ड्रोन पायलट लाइसेंस लेंगे कॉलेज में पढ़ते हुए, वो सिमेज के स्टूडेंट्स होंगे। बहुत जल्दी 6 महीने का कोर्स होगा, 6 महीने का कोर्स होगा। और कोर्स की समाप्ति पर पटना में भी होगा, ऑनलाइन में भी होगा। और कोर्स की समाप्ति पे एग्जामिनेशन के साथ तुमको DGCA का ड्रोन पायलट लाइसेंस मिलेगा। और मेरी बात हो रही थी, सबसे पहले ट्रेनर थे जो ड्रोन वाले, कहाँ गए वो? हाँ, उन्होंने बताया कि ड्रोन पायलट लाइसेंस का इसको सर्टिफिकेट होता है, उसको 40 से 50 हज़ार का जॉब इंडिया में सभी बड़े शहरों में बड़े आराम से मिल जा रहा है। और अगर किसी के पास ड्रोन ट्रेनर का लाइसेंस हो तो उसको उन्होंने बताया कि 80,000 रुपए तक का जॉब मिल जाता है। और हमारे पास जो लोग हैं इनमें से कुछ लोग जो है उनको ड्रोन पायलट लाइसेंस ऑलरेडी मिल चुका है। आपके पास भी ड्रोन पायलट लाइसेंस है और आप लोगों ने भी आपने भी हासिल कर लिया है। तो ये बड़ी बात है कि इसने कम उम्र में ड्रोन पायलट लाइसेंस हासिल कर लिया है।
हम ये सुने कि ड्रोन के थ्रू डिलीवरी का भी काम होने का है, अभी अनुमति मिली नहीं है इंडिया में। सर कुछ चीज़ें है लाइक मेडिकल फील्ड में काम हो रहा है अभी। दवाइयाँ अच्छा, मेडिकल सप्लाईज, मेडिसिन हो गई या फिर कुछ लाइक ब्लड हो गए, ब्लड सप्लाई हो रहे हैं। अगर ब्लड इमरजेंसी तुरंत भिजवाना है और जाम लगा हुआ है तो ब्लड बैंक से हॉस्पिटल तक जो है वो कैसे होगा? ड्रोन के थ्रू। मैंने देखा जैसे जो सैंपल्स है पेशेंट के वो भेजना है टेस्टिंग के लिए, तो पैथोलॉजी कंपनियां क्या कर रही है कि ड्रोन के थ्रू अस्पताल में आती है और फिर उनका लैंडिंग स्पेस बना रखा है उन्होंने अपने पैथोलॉजी सेंटर में, तुरंत से वो हो जाता है, फिर उसकी रिपोर्ट भी वो ड्रोन के थ्रू, जैसे रिपोर्ट तो खैर व्हाट्सएप पर भी चली जाता है। तो ये ड्रोन के थ्रू ये लोग काम कर रहे हैं। एक तुम लोग के बीच में हम कहानी सुनाए थे एक अंकित पटेल नामक छात्र की, तुम उसके बनाए हुए ड्रोन को तुम सबने देखा है, थ्री इडियट्स में। अंकित मेहता। तो उसका ड्रोन 3 इडियट्स में जो उसने अपने कॉलेज में बनाया था प्रोजेक्ट का ड्रोन, वो ड्रोन 3 इडियट में आमिर खान उड़ा रहा था। और उसने जो कंपनी शुरू करी वो कंपनी तब शुरू करी जब मुंबई में टेरर अटैक हुआ था और उस वक्त हेलीकॉप्टर से भारतीय सेना जो है देख रही थी कि कब कहाँ पर आतंकवादी हैं, क्या करना है। तो उसने कहा कि ये सारा काम तो हम अपने ड्रोन से भी कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। और फिर वहाँ से जो सफर शुरू हुआ, आज लगभग 3100 करोड़ का उसका मार्केट वैल्यूएशन है। आइडिया फोर्स कंपनी का नाम है। और मैं समझता हूँ कि अभी भारत में बहुत सारे आइडिया फोर्स, और मैं अभी नीचे इनको दिखा रहा था, जेंटेक जिसने कि भारत का साइबर सर्विलांस डॉग बनाया है और उस डॉग में एक बड़ा सारा गन लगा दिया गया है कि अगर कहीं पर डॉग दरवाजा खटखटाएगा और दरवाजा खुलते ही कैमरा में आया कि आतंकवादी है तो वहीं से रिमोट से ही उसको गोली भी मार दिया जाएगा। सिपाही को जाकर दरवाजा खटकाने की जरूरत, जैसे देखते ना पिक्चर में हीरो जो है दरवाजा खटका के साइड हो जाता है और जैसे दरवाजा खुलता है दोनों तरफ से गोली, तो आगे से ये काम कौन करेगा? ड्रोन करेगा, साइबर डॉग करेगा। वो साइबर डॉग जो है सीढ़ी भी चढ़ रहा था, हम लोग देखे नीचे। तो इस तरह से ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबो टेक्नोलॉजी, इसमें पुलिस के सेक्टर में, आर्मी के सेक्टर में, और उसके अलावा जो सिविल सेक्टर में जो हमारा डिलीवरी का वर्क है, मेडिसिन का वर्क है, उसके अलावा जो हमारा एरियल मैप सर्वे का वर्क है। अब बाकी तुम लोग तो देख रहे हो जो शादी ब्याह में फोटोग्राफी के लिए, वो तो खैर एक उसका छोटा वर्क है। जो बड़ा वर्क होने वाला है वो कई उसका पैमाना बहुत बड़ा है। आपकी कंपनी जो अभी काम कर रही है, आपने एग्रीकल्चर में भी काम किया, राइट। पहला काम एग्रीकल्चर में किया, हाँ, वो कैसे शुरू किया? सर जैसे मैंने बताया था, एज हॉबी शुरू करा था हमने अराउंड 2018 में। छोटे ड्रोन जो आप सीख रहे होंगे रेड वाले, उससे शुरू करा था। एंड देन उसके बाद लॉकडाउन आ गया तो हमें लगा फिर ये तो हम अर्न कर नहीं पाएंगे। हाँ। और ऐसे जो मेरी पढ़ाई हुई है BSc एंथ्रोपोलॉजी हुई है, नॉन टेक्निकल है बिल्कुल ही। अच्छा। हमने पढ़ाई दूसरे सब्जेक्ट, प्रोग्रामिंग आप नहीं पढ़े हैं? नहीं सर, हमको टेक्निकल नॉलेज एज ए डिग्री वाइज नहीं है, ये हमने खुद से सीखा, खुद के लिए सीखा। वाह, क्या बात है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी मेरे लिए तो काफ़ी कम थी क्योंकि बेसिक ड्रोन्स आते थे। तो सोचा उससे बढ़िया क्या होगा कि एक जो मेरा प्लान था पहले, बहुत पहले, वो बीटेक करने का, बट टाइम के साथ रियलाइज हुआ, फिर मैंने बीटेक का प्लान ड्रॉप कर दिया था। तो पैसे बच गए थे मेरे। तो पापा से बात करी थी कि आने वाले टाइम में जरूरत पड़ी तो दे दीजिएगा। अरे बस सिखाइए, सभी पैसा बचा के ड्रोन खरीद लेगा। हाँ, फिर 2021 में हमने वो एग्रीकल्चर ड्रोन बनाया और अपने ही गाँव में शुरू किया सर्विस देना। मतलब खुद से बनाया? हाँ, असेंबल करा। तुम लोगों में से कोई ऐसा एग्रीकल्चर ड्रोन कल ये दिखाएंगे, लाया इन्होंने, और उस एग्रीकल्चर ड्रोन से एक बार में कितना, एक एकड़ का छिड़काव हो जाता है? हाँ, हमारे पास ड्रोन जो बनाया था हमने वो 10 लीटर का था, और 10 लीटर में हम 1 एकड़ स्प्रे करते हैं। जो कि मतलब एक बार में ड्रोन उड़ेगा तो 1 एकड़ खेत का छिड़काव पूरा करके लौटेगा। और हार्डली 7 to 8 मिनट की, मैक्सिमम 10 मिनट लगते हैं सेटअप से लेके स्प्रेइंग पर करने में। 10 मिनट में 1 एकड़ कंप्लीट हो जाएगा। बढ़िया है भाई। हाँ, अगर किसान अपने से जब छिड़काव करता है, वो जो मशीन से करते, तुम लोग गाँव में देखे हो, तो उसमें 1 एकड़ का छिड़काव करने में कितना देर लगेगा? 1 घंटा से ऊपर लगेगा। हाँ, बहुत ज़्यादा समय। सब किसान पुत्र यहाँ पे आए हैं, एक बार किसानों के लिए तालियां बजा दो। तो धरती का सीना चीर करके हमारे लिए अनाज उत्पन्न करते हैं। ठीक है, धरती से किसान खत्म हो जाएंगे तो फिर धरती बचेगी नहीं, जीवन बचेगा नहीं, है ना? तो लेकिन हाँ, अब हम ये कहें कि सारा कुछ श्रम इंसान ही करेगा, मशीन से नहीं होगा, तो भारत पीछे रह जाएगा। चाइना,
अमेरिका, वहाँ पर एग्रीकल्चर क्या हो रहा है, बहुत एडवांस होते जा रहा है। तो हमें अपनी खेती को एडवांस करने की जरूरत है। और जो परिवार के 15-20 लोग एक खेत संभाल रहे हैं, एक आदमी काफी होगा, बाकी लोग जो हैं वो तरह तरह का जो शिक्षा स्किल लें और अलग अलग कमाई करें, उसी खेत से पूरा पूरा परिवार का पालन करना संभव। ये नीति आयोग का, योजना आयोग का रिपोर्ट जब बताया था कि भारत में 35 करोड़ लोगों को एग्रीकल्चर से निकाल करके दूसरे स्किल्स में, दूसरे ट्रेड में रोजगार सिखाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि भारत की धरती कम है और लोग ज्यादा है। तो ये एक जरूरत है। तुम लोगों में से बहुत से परिवार ऐसे होंगे जिसके माता मतलब पिताजी किसान करते होंगे, लेकिन वो सोचते हैं कि मेरा बेटा जो है वो अब किसानी में ना रहे, वो कुछ पढ़ लिख करके, तो ये सपना पूरा करने के लिए आए हो। और ये एग्रीकल्चर ड्रोन, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा अगर पूरे बिहार में ड्रोन के माध्यम से छिड़काव, बीज और इस तरह का बहुत तरह का चीज करना हो। ड्राई आइटम भी उसमें किया जा सकता है। आते हैं सर, उसको ब्रॉडकास्टर बोलते हैं, यो भी हम स्विच कर सकते हैं, बट मोस्टली अभी लिक्विड का कर रहे हैं। हाँ, लिक्विड ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि है क्या, यूजली हम जो खेत में स्प्रे करते हैं ना मैनुअल मशीन से, वो एटलीस्ट 70 to 80 लीटर स्प्रे करते हैं, और सेम डोज हम इसको 10 लीटर में स्प्रे करते हैं। बट पाउडर फॉर्म में क्या है, पाउडर में अलर्ट हम 50 kg पाउडर में अगर हम 50 kg मैनुअली स्प्रे करें हाथ से, तो मशीन से भी हमें उतना ही करना पड़ेगा। हाँ। तो उसमें एफिशिएंसी नहीं मिलती है। बट लिक्विड अच्छा, मतलब अगर जब लिक्विड से स्प्रे करते हैं हाँ। तो यूरिया कम लगता है और कवरेज राइट ज्यादा होता है। हाँ, तो ये सब फायदा होगा। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कारोबार अभी शुरू होने वाला है ड्रोन के रेंटिंग का। माने तुम्हारे पास ड्रोन है और जिला के कम से कम भी 50 गांव का ऑर्डर आएगा, बुकिंग होगा। कैसे ड्रोन का बुकिंग होगा, समझ रहे हो कि ड्रोन आएगा गांव में और सारा उतना सारा खेत का काम करके, और किसान लोग का जितना बड़ा खेत होगा पर एकड़ का मूल्य ले सकते हो, 1 एकड़ का इतना रुपया लगेगा। तो इस तरह से ड्रोन की बुकिंग होगी। जैसे कैसे भाड़ा पे गाड़ियां चलती है, हाँ, वैसे भाड़ा पे क्या चलेगा, और जिस गांव में जाएगा उस गांव का पूरा काम करके वहां से पैसा अर्न करके। आई एम गिविंग यू प्रैक्टिकल बिजनेस मॉडल, और ये मॉडल हमको लगता है कुछ लोग ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हाँ। और लेकिन ये सब चीज को अब बहुत फैलेगा। और एफिशिएंट ड्रोन चाहिए, और एफिशिएंट इसमें डिजाइन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, ताकि इफेक्टिव तरीके से। हाँ। अच्छा, एग्रीकल्चर ड्रोन ऑलमोस्ट सबने तो देखा ही होगा, एटलीस्ट वीडियो में तो देखा ही होगा। और ये टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट पुरानी हो चुकी है अभी, लाइक इनोवेशन ऑलरेडी 5-6 साल पुराना हो चुका है। ठीक है, जो भी दिखता है ऑलमोस्ट सेम दिखता है, नया कुछ नहीं दिखता है। अभी जो ड्रोन में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है ना, वो स्वॉर्म ड्रोन की चल रही है। स्वॉर्म ड्रोन से आपने वो देखा क्या, ड्रोन लाइट शो IPL में देखा होगा, ऐसे बहुत ऊपर, या फिर में देखा होगा। ठीक है, जो इनकी टेक्नोलॉजी काफी फ्लैगशिप लेवल की है। नया सीमेंस का बिल्डिंग का जिस दिन इनॉग्रेशन होगा तब हम यहाँ पर ड्रोन लाइट शो करवाएंगे। अग्निफाई एक कंपनी है, महाराष्ट्र की है, वो लोग ये कर रहे हैं, और उनका अभी तक 3000 ड्रोन एक साथ उड़ाने का। ये सर बोटलेट डायनामिक, अग्निफ्लाई की बात, अग्निफाई वो है, और बोटलेट डायनामिक। हाँ, बोटलेट डायनामिक भी हैदराबाद की भी है। हाँ। तो 2 कंपनियां अभी भारत में काम कर रही है। एक साथ 1000 ड्रोन उड़ते हैं, कंप्लीटली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। वहां पर कुछ भी मैनुअल ऑपरेशन, कोई ऑपरेटर, कोई ड्रोन पायलट लाइसेंस, कुछ नहीं। सारे ड्रोन जो है वो अपने अपने पोजीशन से उड़ेंगे और सिंक्रोनाइज होकर के उनमें लाइटिंग, उनमें फॉर्मेशंस बनेगा, कब लाइट ऑन होगा, कब ऑफ होगा, कौन सा लाइट किस कलर का ऑन होगा, सारा कुछ प्रोग्राम से, कंप्यूटर से ऑपरेटर होता है। तो ये एक अपने आप में, और ये अभी हो रहा है ड्रोन शो के लिए। कल को इसी तरीके से दुश्मन पे हमला करना होगा, चाइना पर, पाकिस्तान पर, तो हमारे ड्रोन एक साथ उड़ेंगे, शेप बनाएंगे और अटैक करेंगे। पॉइंट है। तो पाकिस्तान वाले को टाइम लगेगा समझने में किधर से आ रहा है, तभी तो इधर से आ रहा था, अभी पीछे से आ रहा है। अभी हमारी कंपनी इस पे काम कर रही है, अनंत उस पे काम कर रहे हैं। आप ये डिटेल में आप बताएंगे आप लोग को काम के। तो अभी हम IIT की टीम के साथ मिलकर स्वॉर्म ड्रोन पे काम कर रहा हूँ मैं और मेरी टीम है, वो पूरा प्रोग्रामिंग और कोडिंग देख रही है, और हम लोग कस्टम ड्रोन डिजाइन कर रहे हैं जो क्वाड कॉप्टर से बहुत डिफरेंट होंगे। तो अब वो जो बेसिकली ड्रोन शो होते हैं वो सब होते क्या है, वो सारे शो यूज़ होते हैं, मतलब ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होते हैं।
उन्हें पता होता है, हर एक ड्रोन अपना मिशन कर रहा होता है और ऊपर जाके उसे कैसी एलईडी ब्लिंक करनी है, क्या करनी है, वो सब मिशन होते हैं। उसमें ज़्यादा सेंसर नहीं होते, बेसिक होता है। मतलब हम जैसा जीपीएस अभी आप लोग जो भी वर्कशॉप कर रहे हैं वो ड्रोन में यूज़ कर रहे हैं, वो थोड़ा एडवांस जीपीएस होते हैं, आरटीके होते हैं, और वो जाते हैं, शेप बनाते हैं और उसे हम मिशन दे दिए होते हैं। वो मिशन करके वापस आरटीएल ले लेती है, सारी ड्रोन्स लैंड हो जाती हैं। लेकिन अगर हम इसे आर्मी की तरफ ले जाना चाहते हैं या फिर किसी भी डिफेंस में ले जाना चाहते हैं, या हम स्वाम के थ्रू चाहते हैं कि हम डिलीवरी करा दें, तो ये नॉट सो ईजी। मतलब कि क्योंकि हमें ड्रोन मतलब सेमी ऑटोनॉमस नहीं चलेंगे, हमें फुल्ली ऑटोनॉमस ड्रोन चाहिए जिसमें सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर मतलब फ्लाइट कंट्रोलर ना लगा हो, उसमें ऑन बोर्ड कंप्यूटर भी हो। अनंत, एक सवाल है। हाँ, जैसे ड्रोन डिलीवरी की बात हो रही थी, मैं एक वीडियो में ड्रोन डिलीवरी के बारे में बोल रहा था, तो वहां पर कमेंट आया कि बिहार में ड्रोन से डिलीवरी होगा तो लल्लू पाड़ा मार करके उसको गिरा देंगे ड्रोन को, वो ईटा पत्थर को। हाँ, तो इस तरह का जो हैसल आएगा, इसको कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं? सर बेसिकली डिलीवरी में ड्रोन जो यूज़ होते हैं वो बड़े ड्रोन होते हैं, वीटोल होते हैं। हाँ। और वो अभी तक जो कंसेप्ट सक्सेसफुल हुआ है, वो सारे ड्रोन एक अपने एल्टीट्यूड मेंटेन करके ड्रोन को मिनी पैरासूट के साथ ड्रॉप कर करके अपने अपने लोकेशन पे चले जा रहे हैं। तो ड्रोन को कैच करना इतना भी इजी नहीं है। मतलब कुछ तो इसके बड़े ड्रोन भी होते हैं, अगर उसमें कोई फंसाएगा हाँ, तो ड्रोन उसको लेके निकल जाएगा। हाँ, मतलब कि इतने एल्टीट्यूड पे वो वीटोल फ्लाई करते हैं कि मतलब वहां तक आपको अटैक माने जो डिलीवरी का जो मटेरियल है, हाँ, उसको एक छोटे पैराशूट के साथ लोकेशन पे ड्रॉप कर दिया जाएगा। थोड़ा पहले ड्रॉप कर दिया जाता है, वो मतलब एयर अटैक पाते हुए अप्रॉक्स वहां लैंड कर जाता है। या फिर केबल के थ्रू टेदर ड्रोन की तरह केबल के थ्रू भी ड्रॉप किया जाता है। मतलब ड्रोन से केबल निकलेगा, हाँ, और वो मटेरियल ड्रॉप करेगा, ड्रॉप करके और वापस निकल जाएगा। हाँ, पॉइंट। मतलब सॉल्यूशंस, बहुत सॉल्यूशन इसमें भी होंगे। लेकिन ये बात बताओ, तो ये जो पिज्जा डिलीवरी वाले हैं और ये जो आजकल जेप्टो आ गया है और जो ब्लिंकिट आ गया है, और जेप्टो और ब्लिंकिट के अभी पटना में तो आप लोग नहीं ज़्यादा सुने होंगे, लेकिन बड़े शहरों में क्या हो रहा है, पहले हुआ कि आधा घंटा में डिलीवरी, 1 घंटा में, आधा घंटा में, फिर हुआ कि 15 मिनट में, फिर हुआ कि 10 मिनट में, अब हो रहा है कि 5 मिनट में डिलीवरी चाहिए। ऑर्डर करेंगे, 5 मिनट में डिलीवरी चाहिए। तो वो कैसे हो पाएगा? उसके लिए तो फिर उनको ड्रोन पे ही, क्योंकि वो रोड के रास्ते से जाएगा तो मुश्किल है। लेकिन ये जो पिज्ज़ा डिलीवरी या जो ब्लिंकिट से जो ऑर्डर होगा, जेप्टो से ऑर्डर होगा, तो इतने लोग का जॉब चला जाएगा। सर बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, जैसा कि जोमेटो है। जोमेटो खुद खाना बनाता नहीं है, वो ऑलरेडी रेस्टोरेंट से लेता है। तो जब भी आप 10 मिनट या 5 मिनट के डिलीवरी का ऑर्डर देंगे तो वो नियर बाई शॉप से आपको एज सून एज पॉसिबल नियर बाई शॉप को बिजनेस तो मिलेगा, बिजनेस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बिजनेस चला जाए, क्योंकि फिर वो इतना बल्क में मंगाना और इतनी बड़ी मार्केट चलाना है। सही बात है। देखो, एक समय में गाड़ियों को चलाने के लिए घोड़े और बैल का इस्तेमाल किया जाता था। तो फिर बोला कि भाई मोटरसाइकिल आ जाएगा, मोटर गाड़ी आ जाएगी, तो घोड़ा और बैल का क्या होगा? तो ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी को तो रोकना संभव नहीं। आप बता रहे थे और किस पे काम कर रहे हैं आप? हाँ, तो हम स्वॉर्म पे, ऑटोनोमस स्वॉर्म ड्रोन्स पे काम कर रहे हैं। और अगर सर स्वॉर्म होस्टिंग कराएंगे तो हम चाहेंगे कि हम अपने छोटे मिनी स्वॉर्म को लाके एक बार आपको और दिखाएं अपनी टीम के साथ। और बिल्कुल करो। और हम बेसिकली फ्लाइट कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं, मतलब ड्रोन्स को पायलट की ज़रूरत ना हो ऐसे ड्रोन्स हम डिज़ाइन कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मतलब हमें क्वालिटी पायलट्स चाहिए। एक पायलट्स तो ऐसे हो रहा है कि अभी इंडिया में बताया, मतलब कि ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, कि हमें मैक्स टू मैक्स 1 लाख प्लस पायलट चाहिए। फिर धीरे धीरे उसके टारगेट बढ़ाते गए। तो मेरे हिसाब से हमें इतने पायलट नहीं चाहिए, हमें आपके स्किल्स चाहिए। क्योंकि जो भी लोग बीटेक कर रहे हैं, आप पायलट बनने के लिए आपका बीटेक करना भी ज़रूरी नहीं है। आप कहीं किसी भी फील्ड से होंगे, आप पायलट बन सकते हो। तो बेसिकली मेरे लिए वो ज़्यादा ठीक नहीं है। जो बीटेक कर रहे हैं, जिन्हें कोडिंग आती है, प्रोग्रामिंग आती है, इनके बेसिक्स क्लियर है, और अगर वैसे लोग पायलट बनते हैं और ऑनबोर्ड कंप्यूटर वाले ड्रोन्स को फ्लाई करते हैं या उसे मिशन देते हैं, तो वो हमारे लिए भी रिलायबल होगा और उस बंदे के लिए भी ज़्यादा अच्छा होगा जो डिग्री के थ्रू आया है। हम लोग यहाँ पर इसी पे काम कर रहे हैं। दीज आर ऑल BCA एंड BSc IT स्टूडेंट्स। वी ऑल्सो हैव सम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स ओवर हियर, बट प्राइमरली यहाँ पर अभी BCA और BSc IT के स्टूडेंट्स हैं, और ये लोग प्रोग्रामेबल ड्रोन पर ही काम करना चाह रहे हैं। तो इनका मकसद ड्रोन उड़ाना नहीं है, ड्रोन को प्रोग्राम करना है, ड्रोन को कोड करना है। ये बड़ी पॉइंट।
सो बहुत अच्छा है। हम भी आगे अगर हमारे में ज़रूरत होगा तो हम आपको इंटर्न लेंगे या फ्रीलांसर ऐसा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम लोग अभी जिस बिल्डिंग में गए थे वहाँ पर हम लोग स्टार्टअप इंक्यूबेशन हब बना रहे हैं और उस स्टार्टअप हब में हम आपको ऑफर करते हैं पटना ब्रांच शुरू करो, 500 रुपया में सीट देंगे, एक सीट का 500 रुपये मात्र देंगे, जबकि स्टार्टअप हब में 15,000 से 10,000 रुपये महीना दिया जाता है। लेकिन अगर ड्रोन टेक्नोलॉजी में काम करोगे तो 10,000 की जगह 500 रुपये में देंगे। आप किस पे काम कर रहे हैं? मैं तो बेसिकली ये चाहिए। मैं तो बेसिकली प्लेन वगैरह पे ज़्यादा काम किया हूँ। प्लेन जो हाँ प्लेन एरोडायनेमिक्स, हाँ एरोडायनेमिक होता है। आपने देखा होगा कि ड्रोन्स वगैरह जो होते हैं उसमें 4 प्रोपेलर्स लगे होते हैं, मोटर्स लगे होते हैं, तो वो फ्लाइंग टाइम में कम देते हैं। बाकी मैं आईसी इंजन्स वगैरह पे भी काम अगर जो छोटे प्लेन बनाए जा रहे हैं वो प्लेन जब उड़ते हैं तो उनको मोटर्स चलाने की जरूरत, एक बार जब उनका एरोडायनेमिक्स पकड़ लेता है तो काफी दूर का रेंज उनको स्पीड से काफी आपको रेंज मिल जाता न्यूटन के जो लॉ जो है ना, जो चीज गति में रहती है अपना गति को रिटर्न करना चाहती है, तो काफी उनको स्पीड तो उसी से मिल जाता है। जो एक बार थ्रस्ट मिलता है वो एक थ्रस्ट उनको फिर आगे बहुत देर तक का फ्लाई आवर दे देता है। बाकी प्लेन्स वगैरह में भी काफ़ी टाइप्स होते हैं, जैसे ग्लाइडर्स होते हैं। तो ग्लाइडर्स में क्या होता है कि अगर इंजन आपको फ्लाइंग करते वक्त भी बंद हो जाता है तो वो काफ़ी दूर तक आपको फ्लाइंग टाइम दे देता है, लैंडिंग वगैरह काफ़ी स्मूथ हो जाती है उसकी वजह से। एक बार हम लोग उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन का व्यवस्था करेंगे। हाँ बिल्कुल सर। ताकि पटना में सिविल में वो छोटे वाले जो प्लेन्स होते हैं उनको हम लोग कैसे टेक ऑफ और लैंडिंग, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा वो है। वो सर बिल्कुल उसमें भी प्रोग्रामिंग संभव है, वहाँ पर भी प्रोग्रामिंग संभव है। हाँ सर, उसमें भी ऑनबोर्ड लगते हैं कंप्यूटर्स वगैरह भी, ऑटोनोमस हो जाए, प्रोग्रामेबल हो जाए, खुद सेल्फ वो नहीं, टेक ऑफ के लिए तो मैनूवरिंग करना पड़ता है। तो अगर हम उसको फुल भी प्रोग्राम कर दें, हाँ वीटोल पे अगर करते तो हो जाएगा वो, है ना। हाँ मुझे लगता है वो पॉसिबल है। बिल्कुल। जो कमांड जो कंट्रोल मैनुअल दिया जा रहा है वो कमांड वो कंट्रोल और प्रिसाइज वे में कंप्यूटर के थ्रू हो सकता है। यस सर। हाँ मैनुअल में तो क्या थोड़ा बहुत हाथ का गति तेज हो गया या हाथ का गति स्लो हो गया या हल्का सा एक्स्ट्रा दब गया। जैसे आजकल आप लोग जितने भी प्लेन में बैठते हैं तो प्लेन जो है वो पायलट उड़ा रहा होता है, लेकिन वो बेसिकली होता किस पे है, वो ऑटो पायलट मोड में होता है। हर समय कर्नल पकड़ने की जरूरत पायलट को नहीं होती है। और कोई विशेष इंटरेस्टिंग बात जो आपको लगता है कि बच्चों को पता होना चाहिए इसमें करियर को ध्यान में रखते हुए, या आपका अब तक का जो अनुभव है, आपको क्या लग रहा है आपकी कंपनी जो है वो आने वाले दिनों में क्या क्या और करने वाली है, क्या क्या कर दिखाने वाली है? अब बिहार में कोई काम अभी तक किए कि नहीं किए हैं? सर अभी तक तो नहीं किए बट जल्दी आने वाले हैं। इन लोग आपको ऑर्डर दिलवाएगा अपने गांव से, एग्रीकल्चर ड्रोन का बिजनेस यहाँ शुरू करवाइए, है कि नहीं? यहाँ बिल्कुल सिर्फ फ्रेंचाइजी ले लेगा है? सर हमारी कंपनी का जो रोड मैप है एटलीस्ट अगले 5 साल का, हाँ। इसमें अभी तक जो हम जो सर्वे करते थे बेसिकली वो DJI के जो एयरक्राफ्ट है, ड्रोन्स है, उनसे करते थे। बट अभी खुद पे हम काम कर रहे हैं, खुद के ड्रोन हाँ। काम कर रहे हैं। अभी भारत में लगभग 20 से 25 बड़ी कंपनियां हैं जो ड्रोन के कारोबार में उतरी हैं, लेकिन ये अभी एक ऐसा सेक्टर है इसमें R&D बहुत हो रहा है और नए लोगों के लिए अभी भी आने का बहुत स्कोप है। तो मैं अभी हम लोग नीचे देख रहे थे कि जेनटेक ने किस तरह का ड्रोन बनाया है। DCM श्रीराम ग्रुप है जिसका DCM का श्रीराम का कपड़ा आता था, अब वो कंपनी पर्दा वो फेनेस्टा उसका खिड़की भी आ रहा था, प्लास्टिक का खिड़की दरवाजे। अब वो कंपनी जो चीनी मिल चला रही थी, कपड़ा मिल चला रही थी, वो कंपनी ड्रोन बना रही है। तो उन्होंने त्रिशूल के नाम से और अलग अलग ब्रांड नेम से ड्रोन अपने लॉन्च किए हैं। तो कई सारे इस तरह के ड्रोन आ रहे हैं और अंकित अपना ड्रोन मार्केट में जल्दी लाने वाले हैं अपने ब्रांड के नाम से, है ना। तो वो ड्रोन भी हमको लगता है कि, और अभी जो भारत का जो बजट आया था उस बजट में, और बिहार सरकार अभी करवा रही है सर्वे मैप, तुम लोगों को पता ना गांव में क्या हो रहा है, चाचा ताऊ सब जमीन आ रहे हैं, सब क्यों आ रहे हैं, सब सर्वे चल रहा है, सब चाहता खेत में उनका नाम हटे नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। तो उस सर्वे का काम जो हो रहा है उसका मैक्सिमम वर्क कैसे हो रहा है, वो ड्रोन से होगा, क्योंकि वो मैपिंग जो है वो पूरा का पूरा मैनुअली करना पॉसिबल नहीं है। तो बिहार में भी अभी ड्रोन का काफ़ी यूज़ हो रहा है, बहुत कंपनियां जो है वो काम ले रही है। अगर इनको ड्रोन का कोर्स जैसे अभी हम करवा भी रहे हैं, अगर आपका कोर्स कभी करवाना होगा तो कितने दिन का कोर्स होगा? 1 वीक का सर। 1 वीक? उतना समय नहीं, हमें जल्दी सीखते हैं।
सर जल्दी तो डिपेंड करता है शुरू कहाँ से कर रहे हैं हम अगर बेसिक एक दिन में हम 5 घंटा पढ़ेंगे तो और सर बात एक दिन की नहीं होती क्योंकि वो डिपेंड करता है हम बहुत बेसिक प्रैक्टिकल करना होगा, हाँ कि कई सारी तो चीज़ें एक होती हैं सप्ताह में हो जाएगा। हाँ बेसिक पूरे क्लियर। तो हम लोग ऐसा करते हैं, दुर्गा पूजा के पहले ही, दुर्गा पूजा के बाद करवाएं। अब 22 अक्टूबर के आसपास है। आप पहले भी कर सकते हैं सर अवेलेबल। अच्छा, हम लोग अक्टूबर मंथ में करेंगे, एक सप्ताह का स्टार्टिंग में ही, ठीक है। ड्रोन और नए बिल्डिंग में ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। अब तो काफी तुम देखे हो कि काफी हद तक वहां पर तैयारी हो चुकी है, बस एसी चालू होने का देरी है। एसी चालू होने के बाद तुम लोग को वहीं पर बैठा देंगे, तुम लोग को भी और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब चीज वहां पर है ना। तो ड्रोन का एक इनका कोर्स भी हम लोग करवाएंगे और बच्चों का हम लोग इनरोलमेंट ले लेंगे। और कोर्स जैसे सिमेज में होता है एकदम फ्री होगा, कोई चार्ज बच्चों से नहीं लिया जाएगा, लेकिन हाँ डिपॉजिट लेंगे और डिपॉजिट वापस करेंगे कब, अटेंडेंस होगा तब, ठीक है ना। कोर्स फ्री होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।